हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बाग लगाने की मीडो विधि किस देश से भारत में आया है? तो जो बाग लगाने का मीडो विधि है ये भारत में किस देश से आया है? तो इसका राइट आंसर है इज़राइल। अब अगला क्वेश्चन, सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए कितना प्रतिशत नमक का घोल रखा जाता है? सब्जियों का जो डिब्बाबंदी किया जाता है उसमें कितना % नमक का घोल रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2%, 2%। अब अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में कितना % नमक की मात्रा परिरक्षण का काम करती है? तो खाद्य पदार्थों में कितना % नमक की मात्रा परिरक्षण का काम करती है? इसका राइट आंसर है 15 से 25%, 15 to 25%। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है बेसाल्ट, जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब अगला देखते हैं, कृषि शिक्षा दिवस ICAR द्वारा कब मनाया जाता है? कृषि शिक्षा दिवस ICAR द्वारा कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 दिसंबर। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, भेड़ पालन कब शुरू हुआ था? तो जो भेड़ पालन है वो कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है 8700 ईसा पूर्व। अब अगला देखते हैं, कपास की खली में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो कपास की खली में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 6% जो है नाइट्रोजन कपास की खली में पाया जाता है।
और सरसों की खली में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो सरसों की खली में 5.1% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। मूंगफली की खली में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो मूंगफली की खली में 7.3% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि खाद्य खलियों में सबसे ज़्यादा है। और कुसुम की खली में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 7.8% के करीब में पाया जाता है। अब अगला है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, अक्टूबर 2017 में हुआ था कि अक्टूबर 2018 में हुआ था, अगस्त 2017 में हुआ था या अक्टूबर 2018 में हुआ था। ये 2 बार आ गया है, इसके जगह अक्टूबर 2018 कर लीजिएगा चौथे ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है, अगस्त 2017 में हुआ था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुभारंभ। ICPH 8 निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? मोठ की किस्म है, चना की किस्म है, मटर की किस्म है या अरहर की किस्म है? तो जो ICPH 8 है ये आपका अरहर की किस्म है। अब अगला देखते हैं, पूसा ज्वाला किस फसल की किस्म है? मिर्च की किस्म है कि गेहूं की किस्म है कि आलू की किस्म है कि धान की किस्म है? जो पूसा ज्वाला है ये आपका किस फसल की किस्म है? तो ये मिर्च की किस्म है। बाकी धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। और मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कैप्सिकम एनम। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? 4.33 ग्राम पर सीसी, 2.65 ग्राम पर सीसी, 1.33 ग्राम पर सीसी या 5.21 ग्राम पर सीसी? तो इसमें आप लोगों को बताना है सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है। तो 1.33 ग्राम पर सीसी होता है। मूंगफली में कितनी मात्रा में जो है प्रोटीन पाई जाती है? मूंगफली में प्रोटीन कितनी मात्रा में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा है 50%, तीसरा है 26%, चौथा है 18%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 26% है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको सॉल्ट में हम लोग SSP भी बोलते हैं, उसमें सल्फ़र कितना प्रतिशत होता है? 16% होता है, 60% होता है, 32% होता है या फिर 12% होता है? तो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र कितना होता है ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर जो है 12% होता है। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? इसमें पहला ऑप्शन है गेहूं है, धान है, बरसीम है, मक्का है। तो इसका जो है राइट आंसर है, साइलेज बनाने में सबसे उपयुक्त फसल में मक्का है। और बाकी हे बनाने के लिए कौन सा है? तो बरसीम है। और गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम होता है। और गेहूं में गेहूं के मामा का जो है टेस्ट वेट कितना होता है? तो 2 ग्राम होता है। और बासमती चावल में टेस्ट वेट कितना होता है? तो 21 ग्राम होता है, 21 ग्राम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुआ? 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2016 में हुआ या फिर 2015 में हुआ? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये आपका 2015 में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर है 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हार्मोन्स है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हार्मोन्स के बारे में इसमें हम लोगों को बताना है? 2,4-D है, डाइकम्बा, NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड है, या फिर IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, या फिर IAA इंडोल एस्टिक एसिड है। तो आपका प्राकृतिक हार्मोन्स के तौर पर यहाँ पर राइट आंसर इंडोल एस्टिक एसिड है। बाकी आपका जो दिया गया है वो संश्लेषित हार्मोन्स हैं। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 10% है, 25% है, 50% है या फिर 20% है? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 10%, 25%, 50%, 20%। तो विश्व में फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी जो है ये आपका 10% है, 10% है। अगला है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो जो विश्व मृदा दिवस है आपका ये जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब किया गया? 1965 में किया गया, 1998 में किया गया, 1966 में किया गया या फिर 1963 में किया गया? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में किया गया। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश कौन सा है? इसको आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चीन है, भारत है, इज़राइल है या अमेरिका है?
तो जो सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश है वो आपका राइट आंसर जो है इसमें इज़राइल है। अगला है ADMs के अनुसार कितने कीट गण हैं? 33 है, 4 है, 17 है, 29 है। हिंदी में 33 है, 4 है, 17 है या फिर 29 है। तो ADMs के अनुसार कितने कीट गण हैं? तो इसका राइट आंसर जो है 29 है। अब अगला है आम का लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से होता है? आम में जो लिटिल लीफ होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है या फिर बोरान की कमी के कारण होता है? तो जो आम का लिटिल लीफ है यह आपका जिंक की कमी के कारण होता है। मूंगफली के फैलने वाले प्रजाति में कितना बीज दर रखते हैं? 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर रखते हैं, 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर रखते हैं या 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर रखते हैं या 100 से 110 केजी पर हेक्टेयर रखते हैं। तो मूंगफली में फैलने वाले प्रजाति का बीज दर कितना रखते हैं इसमें आपको यही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। टच क्यों नहीं हो रहा है? सरसों के खली में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 6.1%, 7.8%, 7.3% या 5.1%? सरसों की खली में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5.1% जो है सरसों की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है गेहूं के बीज का परीक्षण वजन कितना होता है? तो गेहूं के बीज का परीक्षण वजन इसमें आप लोगों को बताना है 40 ग्राम होता है, 24 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है या फिर 12 ग्राम होता है। तो गेहूं के बीज का परीक्षण वजन 40 ग्राम होता है, जबकि गेहूं के मामा के टेस्ट वेट देखोगे तो 2 ग्राम होता है। मसालों का राजा उपमा जो है किसे दिया गया है? सौंफ को दिया गया है, इलायची को दिया गया है, जीरा को दिया गया है या फिर काले मिर्च को दिया गया है? तो मसालों के राजा की जो उपमा है ये जो है काली मिर्च को जो है दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? काली मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक नहीं है? मतलब नॉन क्लाइमेट्रिक फल हमें इसमें जो है खोजना है। ऑप्शन पहला है आपका आम है, दूसरा चीकू, तीसरा बेर, चौथा अंजीर। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है आप फल को अधपके अवस्था में तोड़ते हैं, घर में रखते हैं तो भी वो पक जाता है। नॉन क्लाइमेट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका बेर। निम्नलिखित में
किसमें परागण की क्रिया हाथों द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में किसमें परागण की क्रिया हाथों द्वारा होता है? ऑप्शन 1 आपका खजूर में, 2 आपका आम में, 3 आपका लीची में, 4 आपका पपीता में। तो इसका राइट आंसर जो है खजूर में। खजूर में जो है परागण की क्रिया हाथों द्वारा होता है। अब अगला देखते हैं। खजूर में फूल कब आता है? पहला ऑप्शन है आपका जून जुलाई में, दूसरा है फरवरी मार्च में, तीसरा है जुलाई अगस्त में, चौथा है अक्टूबर नवंबर में। तो खजूर में फूल कब आता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है आपका फरवरी मार्च में आता है। अब अगला है, डेपोग विधि से पौधा रोपाई हेतु कितने दिन में तैयार हो जाता है? 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है, 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है, 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, या फिर 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। तो आपको बताना है डेपोग विधि से पौधा जो होता है रोपाई हेतु कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है 11 से 14 दिन में जो है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।